अल हिंद कलंदर्स ने। अब देखना है कि भिवंडी प्रीमियर लीग में अब आपस में एक बार फिर से ये लड़ाई हमें देखने को मिलने जा रही है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ओपनर बैट्समैन लेफ्ट हैंड शाकिब और काशिफ। अल हिंद कलंदर्स का ये दूसरा मैच है। पहला जो मैच उनका रहा था वहां पर जीत उनको मिली थी, और एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार की हम बात करें तो ये उनका चौथा मैच है। इससे पहले एक में उनको हार मिली और दो में जीत मिली है। लेकिन ये मैच उनके लिए बहुत ही अहम रहेगा। मैच को स्टार्ट करना है। ओपनर बैट्समैन दोनों आ चुके हैं वहां पर। हमारे दोनों जो ऑफिशियल एम्पायर है अब वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जावेद खान और कामिल अंसारी है। एक मिनट खेल को रोकना है। खालिद खान कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। देखिए एम्पायर ने भिवंडी प्रीमियर लीग की टी शर्ट पहनी, इसीलिए वो एम्पायरिंग नहीं करेंगे। ये पहले मैच से यही रूल है इस भिवंडी प्रीमियर लीग का। जावेद खान और अरमान अब हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर ये रहेंगे। खेल की शुरुआत होती हुई शाकिब और काशिफ पारी की शुरुआत करते हुए। मुजाहिद शेख पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए मुजाहिद को बुलाया गया है। पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आए हैं मुजाहिद। पहली गेंद वहां पर मुजाहिद की देखना है कि ऑफ स्टंप पर गेंद को रखी थी, लेकिन वाइड गेंद रही है पहली गेंद वहां पर गेंदबाज की। फिर से वहां पर देखना ऑफ स्टंप पर ही ये गेंद रही थी, लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया था वहां पर इस बार बल्लेबाज शाकिब ने, और ये सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ। मिड विकेट पर इस वक्त रिजवान अंसारी आप फील्डिंग कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है रिजवान भी। भिवंडी वॉरियर्स के लिए रेगुलर क्रिकेट में वो खेलते हैं। मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को काशिफ, और ये एक और सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों को उतनी जगह नहीं दे रहे हैं गेंदबाज मुजाहिद शेख बढ़त लगाने के लिए। 3 पर स्कोर को पहुंचा दिया वहां पर बल्लेबाजों ने। पहली जो गेंद रही थी इस मैच की वो वाइड रही थी, उसके बाद 2 अच्छी गेंदें और बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया शाकिब और काशिफ। देखना रिव्यू लिया गया है नो बॉल के लिए। एम्पायर मिडल लाइन या फिर बीमर मिडल लाइन के लिए सॉफ्ट सिग्नल। जावेद खान सॉफ्ट सिग्नल नहीं, आपका पहले सिग्नल देना है। नो बॉल नहीं है, ओके यस थैंक यू।
एक बार फिर से वहां पर दिखाया जा रहा है रिप्ले में। देखना एक बार और मां की एम्पायर ने। यस, फेयर डिलीवरी। और एम्पायर का भी वही फैसला था, उनका भी जो सॉफ्ट सिग्नल था वो नो बॉल नहीं का सॉफ्ट सिग्नल रहा था। देखना रिव्यू तो इस वक्त यहाँ पर एसके स्पोर्ट्स ने अपना लॉस्ट किया है। लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदों को मिडल नहीं कर पा रहे वहाँ बल्लेबाज, बल्ले की बीचों बीच गेंदों को नहीं ले पा रहे और ये लगातार अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है वहाँ पर मुजाहिद शेख द्वारा। ये तीसरी गेंद रही थी उनकी जो बहुत ही बेहतरीन रही है। पहले ओवर में अपना रिव्यू लॉस्ट कर दिया इसके स्पोर्ट्स ने। ऑन साइड में गेंद खेल दिया, गेंद को वहां पर देखना है, प्रोटेक्शन रहा था वहां पर डीप में और बल्लेबाजों ने सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा किया है। पहले ओवर में सिंगल में ही रन बन रहे हैं इसके स्पोर्ट्स के लिए। गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है, बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे पावर प्ले में बड़ा हिट लगाने के लिए। चैनल में गेंदबाजी हो रही है मुजाहिद शेख द्वारा। 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 4 ही रन खर्च की वहां पर गेंदबाज ने। हालांकि क्रीज पे अगर हम देखें तो शाकिब और काशिफ दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के, लेकिन गेंदबाज भी तो कहाँ कम है मुजाहिद शेख। ओहो, फिर से वहां पर देखना इस बार सिंगल रन तो पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज और वाइट बहुत ज़्यादा ऑफ्टम से बाहर की तरफ ये गेंद को रखी थी उन्होंने। 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में आते हुए। नफीतुली गेंदबाजी पहले ओवर में हमें देखने को मिल रही है। भिवंडी प्रीमियर लीग 20 टीमें इस लीग टूर्नामेंट में खेल रही है। मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर और अच्छी फील्डिंग रही है इस बार रिजवान द्वारा। रन नहीं ले पाए इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज। डॉट गेंद एक और खेलते हुए वहां शाकिब। 20 टीमें इस टूर्नामेंट में खेले जिसके 20 ऑनर भी है और 20 टी शर्ट स्पॉन्सर भी है। जितने भी हमारे स्पॉन्सर है, जो 20 टीमों के टी शर्ट स्पॉन्सर है, कलरफुल ड्रेसेस हमें सभी हमारे 20 स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर की, उसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति की है मुजाहिद शेख ने। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है। सिर्फ पावर प्ले में 6 रन खर्च किए, हालांकि विकेट नहीं उनको मिला, लेकिन विकेट से ज़्यादा रन काम करते हैं जब 4-4 ओवर के मैच रहते हैं। तो 20 टीमों की हम बात करें भिवंडी प्रीमियर लीग में जो 20 टीमें खेल रही है, AI स्पोर्ट्स है, तुबा स्पोर्ट्स, गोल्डन आर्मी, इंडियन स्पोर्ट्स, आमिर स्पोर्ट्स, अरहान स्पोर्ट्स, माज फारूकी, इंशाब अली, AB अंगारा, SKS, ACC, खान स्पोर्ट्स, हुमेरा स्पोर्ट्स, तहमीरिया, फातिमा, S1 मोटर्स, SK स्पोर्ट्स खाड़ीपार, बी बरकातिया, अलहिंद लाला कंपनी और शेख स्पोर्ट्स। इस तरह से ये 20 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है। पॉइंट्स टेबल की हम बात करें तो ग्रुप ए में आमिर स्पोर्ट्स टॉप कर रही है, अपने तीनों मैचेस अब तक उन्होंने जीते हैं। जबकि नंबर 2 पर ग्रुप ए में गोल्डन आर्मी है, 3 में मैचेस खेले जिसमें 2 में उनको जीत मिली है। सर्वर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और सर्वर को पहली गेंद पर भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। AI स्पोर्ट्स की हम बात करें ग्रुप ए में तो 3 मैचेस खेले, 1 में जीत मिली, 2 में हार मिली है। तुबा स्पोर्ट्स जो अपने दोनों मैचेस में उनको हार मिली और इंडियन स्पोर्ट्स 1 में जीत, 2 में हार। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी में अंगारा स्पोर्ट्स टेबल पर टॉप कर रही है,
तीनों मैचेस उन्होंने अपने जीते हैं। अरहान स्पोर्ट्स 3 मैच खेले जिसमें 2 में हार मिली, 1 में जीत मिली है। मास फारूकी 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में उनको हार मिली है। इंशाब अली 3 मैचेस खेले, 1 में हार और 2 में जीत मिली है। और एसकेएस एसीसी 3 मैचेस खेले हैं, 2 में हार और 1 में जीत मिली है। ग्रुप सी की तरफ अगर हम देखें तो ग्रुप सी में हुमैरा स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम है जो टॉबल पे टॉप पर है, ग्रुप सी में टॉप पर नज़र आ रही है। तीनों मैचेस उन्होंने अपने जीते हैं। और खान स्पोर्ट्स 2 मैचेस जीते, 1 में हार उनको मिली है। ओ इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। अब दूसरे ओवर में हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज अपने हाथों को खोलते हुए वहां पर तैमरिया स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 3 मैचेस खेले जिसमें 2 में जीत और 1 में हार। फातिमा स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, पहली टीम बनी इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली। चारों मैचेस उनके समाप्त हो चुके हैं जिसमें से 1 में उनको जीत मिल पाई थी और 3 हार मिली है। एस1 मोटर्स की हम बात करें तो देखना कैच का वहां पर जरूर मौका है और कैच को समाप्त किया इस बार रिजवान ने। विकेट वहां पर निकालते हुए सर्वर शाकिब अंसारी आउट होकर वापस जाते हुए डायमंड ऑफ भिवंडी। एस1 मोटर्स की हम बात करें तो 3 मैचेस अब तक खेले और तीनों में इनको हार ही मिली है। और ये जो मुकाबला खेला जा रहा है ये ग्रुप डी का ये मैच है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पर अब तक 3 मैचेस खेले हैं। हालांकि ये चौथा मैच उनका है, लेकिन 3 मैचेस जिस तरह से उन्होंने खेले हैं, 1 में हार मिली है, 2 में जीत मिली है। बी बरकातिया उनको भी 2 में जीत, 1 में हार मिली है। अलिन कलंदर से ये उनका दूसरा मैच है, पहला मैच उन्होंने जीता था और ये दूसरा मैच उनका चल रहा है। लाला एंड कंपनी 1 मैच जीता और 2 में हार मिली है। और शेख स्पोर्ट्स की हम बात करें तो शेख स्पोर्ट्स का मेरे ख्याल से 2 मैचेस हुए, दोनों में इनको हार मिली है। हालांकि यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पे बता रहे कि एक में उनको हार मिली है। देखना थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर ज़रूर करना होगा। राशिद पठान सर्वर विकेट निकाली थी पिछली गेंद के ऊपर उन्होंने। नए बैट्समैन अब पीके पप्पू खान बल्लेबाजी के लिए है। क्या खूबसूरत टेलीकास्ट यहाँ पर उड़ान स्पोर्ट्स की जानिब से हमें देखने को मिल रहा है। भिवंडी प्रीमियर लीग में क्लीन एंड नेट टेलीकास्ट, हर चीज़ साफ सुथरी नज़र आती है। देखना खेल ज़रूर रुका है वहाँ पर किसी कारण, लेकिन अब फिर से खेल की शुरुआत भी होती हुई। अब तक स्कोर जो बनाया गया वो है 19। 1 मिनट खेल को रुकना है। कौन पकड़ा है? अरबाज खान मेरे ख्याल से इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, लेकिन दूसरे टीम का खिलाड़ी प्लेयर स्टैंड में नहीं बैठ सकता, इस बात का ध्यान देना है वरना पेनल्टी लग जाएंगी। ये चीज़ समझनी चाहिए आप लोगों को। प्लेयर स्टैंड से कुर्सी भी नहीं लेनी है। इतना क्रिकेट खेलते फिर से वही काम आप लोग करते हैं। आमिर स्पोर्ट्स और खान को अभी लग जाती थी 2। नहीं, जो टूर्नामेंट के रूल्स है वो बता चलूँ। देखिए खालिद खान वहाँ पर खेल रहे, वो ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, वरना टीम में ऐसा बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग टीम है इसके लिए डिसीजन नहीं लिया गया है। गमा मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? किसी को अगर हमारी बात का बुरा लगे उसके लिए हम माजरत चाहेंगे। पैरों के बीच में से इस बार गेंद को निकाल दिया था वहाँ गेंदबाज ने। समाप्ति हो चुकी है ओवर की और स्कोर जो बनाया गया वो 21 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति पर। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा वो है तुबा स्पोर्ट्स और आमिर स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन हैदर सैयद आ चुके हैं। तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी यस इम्पैक्ट प्लेयर इन किया जा रहा है। तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है और इस मैच के समाप्ति के बाद सगीर खान आपको मुझसे मिलना है, क्योंकि कल जो 500 रुपये का इनाम फयाज शेख ने आपको दिया था वो मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। यस ट्रैक शाकिब 1 मिनट ज़रूर हम चेक करेंगे।
देखिए खालिद, सामने वाली टीम ने ऑब्जेक्शन लिया है, उनको साइज नहीं हुआ है ये बता रहे हैं वो लोग। सामने वाली टीम को बता दो मजर, जो भी मसला है फिर बाद में उसको हल किया जाएगा। देखना जो भी मसला है सामने वाली टीम को आप बता दो। कमेटी से बातचीत करनी है। यस, 2 रनों का पेनल्टी यहां पर दिया गया अलिन कलंदर्स को। 2 रन ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 रन ऐड करना है आपको उसमें, इसके स्पोर्ट्स के अकाउंट में। स्कोर 23 रन। देखिए पेनल्टी इसलिए लगी है कि क्योंकि अल हिंद का जो एक खिलाड़ी था उन्होंने शायद दूसरी ट्रैक पे नहीं, इसीलिए 2 रनों का ये पेनल्टी उनको लगा गया है। यश को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। ओवर नंबर 3 में आए हैं गेंदबाजी के लिए यश। मैजिक ऑफ भिवंडी यश। ओहो, आते साथ मैजिक चला दिया मैजिक ऑफ भिवंडी ने। यही तो खास बात रहती है वहां पर यश की। ये देखिए खालिद खान कितने खुश नजर आ रहे थे। पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाली वहां पर यश ने। सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए पप्पू खान पीके आउट होकर वापस जाते हैं और नए बैट्समैन अब अलीम शेख बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन अबू बकर अंसारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रिंस ऑफ खाड़ीपार और किंग ऑफ प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट हैदर सैयद, दोनों प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के महान बल्लेबाज है और खास बात यह कि दोनों लेफ्टी है। लेकिन तुबा स्पोर्ट्स का ये जो मैच रहेगा बहुत ही अहम रहेगा उनके लिए। ओहो, पूरी तरीके से बीट कर दिया वहां पर। आप यश को इतनी आज़ादी से नहीं खेल सकते क्योंकि जिस तरह से अपना बैट घुमाया था वहां पर अलीम शेख ने, अंधाधुन कहीं ना कहीं अपना बैट घुमाया था, गेंद को समझ नहीं पाए थे अलीम। फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर। इस बार विकेटों के ऊपर से गेंद को निकाल दिया वहां। पहली पर विकेट, उसके बाद 2 अच्छी गेंद देखने को मिली है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 23 पर स्कोर। 2 विकेट गंवाने के बाद एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पर बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को पंच किया है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए वहां पर अलीम शेख, सिंगल से अलीम का खाता खुला और टीम का स्कोर अब 24 पर जा पहुंचा है। यस, अब स्क्रीन पर भी स्कोर करेक्शन कर दिया गया है। गेंद इस बार हवा में है, देखने वहां पर विकेट निकालते हुए एक और यश। जब गेंद फलक में थी तो बल्लेबाज की जान भी हलक में थी और विकेट वहां पर गिरता हुआ काशिफ अंसारी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। अब कहीं ना कहीं कठिनाइयां यहां पर आ रही है एसके स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि इस ओवर की अगर हम बात करें तो इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन आया और 2 विकेटें हासिल की वहां पर यश ने। नए बैट्समैन अब शादाब उर्फ पीटर द हिटर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। पहले 2 ओवर की हम बात करें तो 21 रन बने थे और 21 रन में 2 रनों का जो पेनल्टी था वो भी ऐड कर दिया गया था। लेकिन 1 ही विकेट गिरा था पहले 2 ओवर में। लेकिन इस ओवर में बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है गेंदबाज यश द्वारा। मैजिक ऑफ भिवंडी इसीलिए तो कहलाए जाते हैं, जब आते हैं तो फिर जादू चलता ज़रूर है। शादाब पीटर पारी की शुरुआत करते हुए वहां पर आते साथ देखना है, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 6 रन। यही सवाल मेरे मन में उठ रहा था
कि शादाब को 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए क्यों भेजा गया है, शादाब उर्फ पीटर को। क्योंकि अगर आज से हम देखें तो बहुत लंबे अरसे तो वैसे तो पीटर खेल रहे हैं, लगभग 10-12 साल से मैं भी उनको देख रहा हूँ क्रिकेट खेलते हुए। और जब भी इन्होंने चाहे किसी भी टीम से खेला है तो उन्होंने ओपनिंग ही की है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 5वें नंबर पर वो बल्लेबाजी के लिए आए। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी के किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए, काम वो अपना वही करता है जो ओपनिंग बल्लेबाज करते हैं। सिक्सर लगाया है पहली गेंद के ऊपर और 30 पर स्कोर को पहुंचा दिया। 3 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए 30। गुड्डू को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। पिछला जो ओवर रहा था 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी यश ने। देखना गुड्डू अब क्या करेंगे, लेकिन इसके स्पोर्ट चाहेंगी कि इस लास्ट ओवर में कम से कम 15 से 17 रन जोड़ना चाहेंगी, 40+ रन जरूर बनाना चाहेंगी इसके स्पोर्ट्स। हालांकि इसके स्पोर्ट्स के पास भी जो गेंदबाजी वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है उनके पास, खास करके जो उनके ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है पप्पू, बहुत ही अहम खिलाड़ी है उनके। लेकिन आज बल्लेबाजी में सिर्फ 1 ही रन बनाया है पप्पू ने। पहली गेंद वहां पर नो बॉल रही थी, फ्री हिट का इशारा आता हुआ जावेद खान द्वारा। अच्छा मौका है आलिम के पास, फ्री हिट गेंद थी वहां पर, लेकिन टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं रही है और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए हाँ ना हाँ चलता हुआ अब जाकर ओवर थ्रू ओवर दूसरे रन के लिए पलटे। तालमेल वहां बीच में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ओवर थ्रू और ये दूसरा रन अब कंप्लीट कर लिया है बल्लेबाजों ने। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया था, उछाल थोड़ा मिला था वहां पर और ऊपर बल्ले के ऊपर आकर गेंद लगी थी, वही कारण था कि गेंद बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चले गई थी। ये देखिए ओवर थ्रो वहां पर गेंदबाज ने गेंद को कलेक्ट नहीं किया था और गेंदबाज के पीछे जो खिलाड़ी खड़े थे उन्होंने भी गेंद को कलेक्ट नहीं किया था और बिल्कुल गेंदबाज के नज़दीकी वो कवर कर रहे थे। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है किसी, चाहे आप विकेट कीपर को कवर करें या फिर बॉलर को आप कवर करें। अगर कवर करना है तो थोड़ा दूर से आप अगर कवर करेंगे तो गेंद आपको समझ में आएगी। इस बार देखना है वहां पर इस बार गलती नहीं की, क्योंकि पिछली बार जब ओवर थ्रो हुआ तो यही खिलाड़ी थे वहां पर और अब उन्होंने ये कैच समाप्त किया है। आतिफ वहां पर मौजूद थे। ये देखिए पिक्चर एंड पिक्चर पे दिखाया जा रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अल हिंद की टीम और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है अलीम शेख इस वक्त डगआउट की तरफ जाते हुए। दोनों कैमरे को स्क्रीन पे कवर किया गया था। नए बैट्समैन अब आए हैं, इरफान शेख अब बल्लेबाजी के लिए आए। स्ट्रोक अच्छा लगाया था अलीम शेख ने, बिल्कुल फ्लैट ये स्ट्रोक रहा था। ओहो आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, अंधाधुन अपना बैट घुमाया था वहां पर बल्लेबाज ने, विकेट एक और गिरता हुआ। जिस तरह से अपना बैट घुमाया था वहां पर इरफान शेख ने, अंधाधुन अपना बैट घुमा रहे थे, वो आंखें बंद कर कर ऐसा लगा कि बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आंखें बंद करके आप दो ही काम अच्छे कर सकते, या तो आपको नींद अच्छी आएंगी या फिर सपने अच्छे आएंगे। नए बैट्समैन अब आरिफ आए हैं, नॉन स्ट्राइक पे आएंगे आरिफ, जबकि सामना करेंगे इस बार पीटर। गेंदे अगर हम देखें तो 3 गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर की। 33 5 विकेट गंवाने के बाद एसके स्पोर्ट्स छह पर बैटिंग कर रहे हैं शादाब पीटर। देखना है वहां पर सर्वर वहां मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, विकेट वहां पर गिरता हुआ। यस अरमान डिसीजन देना है, आउट यस। दूसरे रन की चाह में अपना विकेट वहां पर गवा दिया इस वक्त पीटर ने। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने। हालांकि गेंद रुक गई थी वहां पर जब सर्वर गेंद की तरफ जा रहे थे और ये दूसरे रन के लिए पलटे वहां पर।
ये देखिए रिप्ले में ज़रूर दिखाया जा रहा है। यस, बिल्कुल सही डिसीजन रहा वहाँ पर अरमान का। जब गेंद जब स्टंप उन्होंने गिराया, स्टंप गिरने के बाद गेंद उनके हाथ से छूटी थी। दोनों टीमों के कैप्टन इंतज़ार करते हुए आज हमारे बीच में शाकिर भाई भी मौजूद रहे हैं। इसके ट्रॉफी इसी ग्राउंड पे जो इस सीज़न रही थी उसके मैन ऑफ द सीरीज़ स्पॉन्सर रहे थे शाकिर भाई, और सलमान खान के बहुत ही करीबी दोस्त भी है शाकिर भाई। नदीम अंसारी भी वहाँ पर मौजूद है। ये देखिए नदीम अंसारी वहाँ पर मौजूद है। नदीम अंसारी अपने करीबी दोस्त से बातचीत करते हुए, वसीम है, जावेद है, साथ ही साथ रिजवान भी वहाँ पर नज़र आ रहे। शाकिर भाई भी इस वक्त नवाबी स्टाइल में बैठे हैं। शाकिर भाई शायद चैटिंग वो कर रहे हैं किसी से। लाला एंड कंपनी के बहुत ही खासम खास है नदीम अंसारी, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेल नहीं रहे वो। ये देखिए यासीन को दिखाया जा रहा है, यासीन जो आमिर स्पोर्ट्स के, और आरिफ आरिफ मंडप डेकोरेटर, हनीफ भाई के खासम खास वो भी है, और हनीफ के खास तो नदीम भी है वैसे भी। और ये देखिए पीछे दोनों कैप्टन, एक कैप्टन नहीं है वहाँ पर, हैदर नहीं है, अबू बकर सिर्फ वहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं टॉस के लिए। आइए फिर से खेल की तरफ हम चलते हैं। 34 रन अब तक बन चुके हैं। ओहो, इस बार देखना है वहां पर फिर से वहां पर इस बार देखना है। यस, वाइट और आउट, नो बॉल भी है। नए बैट्समैन अप्पू आए, अप्पू खान। दो गेंदें अभी भी बची हुई यहाँ से इस इनिंग की समाप्ति के लिए, लेकिन उसी बीच में वहाँ पर गुड्डू की गेंद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद रही है, और स्कोर 37। कल 500 रुपये का इनाम दिया था सगीर खान को तुबा स्पोर्ट्स के जो ऑनर है फयाज शेख ने। इस बार देखना है ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, वहां पर रिजवान आते हुए विकेट एक और गिरता हुआ। ओह, लेकिन देखना है कि क्या कुछ हुआ वहां पर, शायद यस फ्रीड गया है, क्योंकि नो बॉल के बाद वाइड गेंद रही थी। नहीं, एम्पायर भी कभी कभी भूल जाते, क्योंकि नो बॉल के बाद वाइड गेंद रही थी, तो वहीं पे कहीं ना कहीं उनको भी याद नहीं रहा था और बल्लेबाज को भी याद नहीं था, लेकिन डगआउट से आवाज़ दी गई थी कि ये फ्रीड गेंद है।